दोस्तों, अब तक का आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि सीरी जो है वो पीट के ड्राइंग रूम में घुस जाती है और कैसे उसकी सारी ड्राइंग्स को फाड़ कर एरेसा के मुंह पर फेंक देती है और उसके बाद गुस्से में वहां से चली जाती है। सीरी के जाने के बाद पेनिन और एरेसा मिलकर चीज़ों को उठाने लगते हैं। सीरी की ऐसी हरकतों की वजह से अब एरेसा यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। पेनिन उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है तो वो उसे मना करती है। इतने में पीट आ जाता है और पेनिन की बात को सुनकर कहता है यस, हम पार्चा टीचर को उसके घर ड्रॉप करने जाएंगे। अब एरेसा पीट को तो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो तीनों एक साथ एरेसा के घर पर जाते हैं। अब गाड़ी में पीट ये नोटिस करता है कि पेनिन अंकल और पार्चा टीचर एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई फाइट हुई है क्या? इतने में वो टीचर से कहता है टीचर आप बात क्यों नहीं कर रहे? वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं। पेनिन से कहता है क्या तुम्हें फीवर है? वो कहती है नहीं, मुझे कोई फीवर नहीं है, बस मेरी तो तबीयत ख़राब है, इसलिए बात करने का मूड नहीं हो रहा है। एरिसा के घर पर पहुंचते ही पेनिन उनसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बट एरिसा कहती है कि इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। एरिसा के जाने के बाद पीट अपने अंकल से कहता है ज़रूर आपने ही कोई फ़ाइट की होगी, इसलिए पार्चा टीचर नाराज़ हैं। जाइए, आपकी ड्यूटी है, आप उन्हें मनाइए और हैप्पी कीजिए। पेनिन कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद इतने में ही वहाँ पर लिन आ जाती है। लिन पीट को हाय बोलती है। पेनिन लिन से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर पीट का ख्याल रख सकती हो, मुझे एरिसा से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वो कहती है ऑफ कोर्स। अब पेनिन वहाँ से चला जाता है। लिन पीट को लेकर आती है और उसके बाद उससे बातें करने लगती है। पीट लिन से कहता है क्या टीचर यहीं पर रहती हैं और आप उनके साथ रहते हो? वो कहती है यस ऑफ कोर्स, मैं उसके साथ ही रहती हूँ क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। अब पीट जो है वो लिन से भी काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट सीन में पेनिन को दिखाया जाता है जो एरिसा से जाकर ये कहता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? गाड़ी में भी तुमने मुझसे कोई बात नहीं की। क्या तुम सीरी की हरकतों की वजह से मुझसे नाराज़ हो कि मैंने उसे घर पर रखा? वो कहती भला मैं क्यों सीरी की वजह से तुमसे नाराज़ होने वाली? तो पेनिन उनसे कहता है यकीन मानो, ना तो मैं सीरी को अपने घर में रखना चाहता हूँ और ना ही उससे शादी करना चाहता हूँ। तो एरिसा उसे गुस्से में जवाब देती है तुम सीरी से शादी करो या उसे अपने घर में रखो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो पेनिन उसे कहता है ऐसा तो नहीं कि तुम सीरी से जेलसी फील कर रही हो? वो कहती भला मैं क्यों सीरी से जेलसी फील करने लगी? क्योंकि मेरी उससे शादी जो होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, इसलिए सीरी से मेरी शादी को सुनकर जेलसी फील कर रही हो? ऐसा कहती है मैं तुम्हें उसी रात भूल चुकी थी जिस रात तुमने मेरे साथ गलत काम किया। पेनिन से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे अभी तक नहीं भूल पाई हो, तभी तो तुम्हें वो रात याद है। एरिसा, पहले मैंने तुम्हें गिव अप कर दिया था क्योंकि तब मेरा भाई पिनियो तुम्हारे साथ था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अपनी ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा लाऊंगा। और वो इतना कहकर उसे किस करने वाला होता है कि तभी पीट आ जाता है। पीट उन दोनों को देखकर हंसने लगता है। लिन कहती है शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। नाउ यू कैरी ऑन गाइस, हम लोग बाद में मिल लेंगे। उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, बट तभी लिन से पेनिन कहता है कि नहीं, अब मुझे चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है। पेनिन के जाने के बाद लिन एरिसा से कहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पेनिन को बता देना चाहिए कि पीट पिनियो का नहीं बल्कि पेनिन का ही बेटा है। और इनफैक्ट पीट को भी पूरा हक है जानने का कि तुम उसकी असली मॉम हो, ताकि वो तुमसे नफरत ना करे। बट एरिसा लिन की बातों को सुनकर ये कहती है कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं अपनी मॉम की नफरत में पीट मुझसे भी नफरत ना करने लगे। सीरी अपनी वेडिंग को लेकर काफ़ी खुश थी और इसलिए उसने शॉपिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। इवन उसने डिज़ाइनर को भी बुला लिया था ताकि वो उसके वेडिंग के ड्रेस को डिज़ाइन कर सके। बट बेचारा पेनिन, उसे तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो सीरी से प्यार ही नहीं करता था। इनफैक्ट वो तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपनी कंपनी के लोन की वजह से उसके साथ फंसा हुआ था। अब यहाँ पर सीरी उससे कहती है कि मैं अपनी वेडिंग में बहुत खर्चा करूँगी, इवन जब मेरी शादी होगी ना पूरी दुनिया तमाशा देखेगी कि वाह, सीरी की शादी कितनी अच्छे से हो रही है और इतनी महंगी शादी आज तक लोगों ने कभी ना देखी होगी। पेनिन उससे कहता है तुम्हें फजूल खर्च करने की आदत है क्या? तो वो कहती है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है पेनिन तो फिर कोई बात नहीं ना, पैसे मैं खर्च कर दूंगी। बट पेनिन उनसे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं फजूल खर्च नहीं करता। पेनिन के जाते ही वहाँ पर पो आ जाता है और पो सीरी से कहता है तुम अपना मजाक बार बार पेनिन के आगे क्यों उड़वा रही हो? वो कहती है इससे मतलब क्या है तुम्हारा? पो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि पार्शा में इंटरेस्टेड है? अब पेनिन वो पीट से मिलने जा ही रहा होता है कि तभी उसके पास मेड आती है और कहती है कि पीट की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। जैसे ही वो फीवर चेक करता है तो पता चलता है कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। बट पीट जो है वो तो यही कह रहा होता है कि मॉम, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे मॉम को देखना है, मुझे मॉम के पास जाना है। पीट अपनी मॉम से नफरत नहीं करता था, उसे सिर्फ गिला था कि उसकी मॉम ने आखिर उसे क्यों छोड़ दिया। अब पेनिन सीधा एरिसा के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो एरिसा से मिलता उसकी मुलाकात नॉन से हो जाती है और लिन भी वहीं पर होती है। वो उसे एरिसा से मिलने नहीं देता और कहता है पहले तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। लिन नॉन को समझाती है कि तुम उसे मत बोलो, बट वो समझता ही नहीं। इतने में आवाज़ सुनकर वहाँ एरिसा भी पहुँच जाती है। अब एरिसा पूछती है क्या हुआ, तुम लोग इस तरह फाइट क्यों कर रहे?
पेनिन उसे बताता है कि पीट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो तुम्हें ही मिस कर रहा है, तुम मेरे साथ जल्दी से रेडी होकर चलो। अब नॉन तो मना करता है उसे साथ जाने के लिए, लेकिन एरिसा रेडी होकर आ जाती है और वो पेनिन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। नॉन कहता है कि तुम नहीं जा सकती, बट पेनिन कहता है कि तुम्हारी नज़रों के सामने ही मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊँगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नॉन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फाइट करने जाता है, बट लिन उसे सही टाइम पर रोक लेती है। अब पेनिन कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते। लिन कहती है कि तुम भला उन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो। वो कहता है वो सही नहीं है, वो एरिसा का गलत फ़ायदा उठाएगा और फिर से उसे धोखा दे देगा, इसलिए मैं उसे वापस से टूटता हुआ नहीं देख सकता। लिन को भी नॉन पर गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में सीरी पो को लेकर एक सुनसान जगह पर आई हुई थी। है पो सीरी से कहता है आज क्या तुम्हारा मूड चेंज हो गया है, आज क्या तुम्हें यहाँ पे सुनसान में रोमांस करना है। और वो उसके जैसे ही करीब जाता है कि तभी सीरी के गार्ड्स उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकालते हैं और मारना स्टार्ट कर देते हैं। सीरी पो से कहती है अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा काम तो वैसे ही आसान हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मेरी शादी पेनिन से हो जाएगी वैसे ही मैं हेड ऑफ द कंपनी बन जाऊंगी। तो पो हंसते हुए कहता है तुम अब तक नहीं समझी या समझना नहीं चाहती हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा काम होता रहेगा, और जहाँ तुमने मुझे रास्ते से हटाया ना तुम्हारा काम फंस जाएगा और तुम हेड ऑफ द कंपनी कभी नहीं बन पाओगी। बस सपनों में ही सोचते रह जाना कि तुम हेड ऑफ द कंपनी बन रही हो। पो की बातें सुनकर सीरी को रियलाइज़ होता है कि शायद वो सही कह रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में पीट को डॉक्टर चेक करता है और चेक करने के बाद वो ये कहता है कि उसकी कंडीशन अभी बेटर है और उसका फीवर भी कम है। गैस ये वही डॉक्टर है जिसने पीट की डिजीज़ के बारे में बताया था, इसलिए वो एरिसा को भी जानता था। तो वो कहता है कि पीट को हॉस्पिटल से नफ़रत है, इसलिए वो हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता है। तो बेहतर यही है कि उसे घर पर ही इतने अच्छे से ट्रीटमेंट दी जाए कि वो बेहतर जल्द से जल्द हो सके। अब डॉक्टर पेनिन से पूछता है कि ये कौन है। वो उसे बताता है कि ये मिस पार्चा है। तो डॉक्टर कहता है मैंने इन्हें जब देखा था तब ये एरिसा थी और पीट की मॉम थी। तो पेनिन कहता है आपको अभी तक याद है। वो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि एक माँ को उसके बच्चे की ज़रूरत होती है और इस वक्त पीट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी माँ की है, इसलिए एरिसा को उसका ख्याल रखने दें। एरिसा वैसे ही करती है, पीट का पूरा ख्याल रखती है। पीट अब भी अपनी मॉम को याद कर रहा होता है कि उसे उसकी माँ को देखना है, उससे मिलना है। उसका फीवर वापस से चढ़ रहा होता है तो मेट ठंडा पानी और पट्टी लेकर आती है कि तभी वहाँ पर पेनिन भी आ जाता है। पेनिन उसे कहता है कि तुम जाओ। पेनिन एरिसा के पास आता है और उससे कहता है कि फ़िक्र मत करो, पीट बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। देखो ना उसमें काफ़ी रिकवरी आ चुकी है और ये तो बस फीवर ही है, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें माँ होने का अधिकार ज़रूर दिलवाऊंगा। बहुत जल्द पीट तुम्हें मॉम कहकर बुलाएगा, टीचर नहीं। पेनिन की बातों को सुनकर एरिसा को खुशी होती है। इतने में सीरी आ जाती है और कहती है पेनिन मैंने तुमसे कहा था ना कि ये टाइम से आएगी और टाइम पर जाएगी, तो ये इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही है। पेनिन सीरी से कहता है ठीक है, तुम पीट का रात भर ख्याल रखो, मैं पाचा को उसके घर ड्रॉप कर दूंगा। अब ये जैसे ही सुनती है सीरी तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सीधा जाकर पेनिन के डैड को कॉल करती है और उसके बाद कहती है कि पीट की जो केयर टेकर है, टीचर है, वो यहाँ पर खुलेआम पेनिन के साथ चक्कर चला रही है और पेनिन भी मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है, और जाकर पेनिन और पार्शा के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें डैड को बताती है। डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सिंगापुर से आने वाला हूँ, उसके बाद मैं पेनिन और उस पार्शा दोनों को ही देख लूँगा। नाइट के सीन में दिखाया जाता है कि पेनिन एरिसा को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और दोनों ही मज़े से खाना खा रहे होते हैं। एरिसा पेनिन से कहती है कि तुम तो बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहे हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, आज पेट की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। जल्दबाजी में उसके फेस पे राइस लग जाता है तो एरिसा उसके करीब जाती है और उसके मुंह के पास वाइप करने लगती है। गाइस, एरिसा और पेनिन अब दोनों ही एक दूसरे से करीब होने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट दोनों जताना नहीं चाहते थे। रेस्टोरेंट से निकलते ही पेनिन एरिसा का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वो हेजिटेशन में पकड़ नहीं पाता। अब जैसे ही वो रुकता है तो एरिसा पीछे मुड़ती है और कहती है क्या तुम रेस्टोरेंट में कोई सामान भूल चुके हो क्या, जो यहाँ पर खड़े हो। तो पेनिन कहता है नहीं नहीं, मैं कोई सामान नहीं भूला हूँ। तो वो कहती है ठीक है फिर चलते हैं। बट यहाँ पर एरिसा को वो रोकता है और कहता है मैं सच में सीरी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। तो वो इग्नोर करती है और कहती है मुझे लगता है हम लेट हो रहे हैं, हमें घर जाना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ती है तो पेनिन उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है एरिसा तुम मेरा वेट करोगी ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस बार मैं बिल्कुल भी तुम्हें गिव अप नहीं करने वाला हूँ। एरिसा भी पेनिन का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो अब भी पेनिन से सच्चा प्यार करती है। सो गाइज, अब ड्रामे में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सीरी की शादी पेनिन से हो पाएगी या नहीं। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।